नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोनो हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 85 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। आप सभी लोग लिखें और कम से कम गलतियां करें। गलतियां कितनी आ रही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिस प्रकार से आपने जो मैंने परसों के रोज़ डिक्टेशन डाली थी उसको सराहा है, उसी प्रकार से डिक्टेशन को आप लाइक करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, ताकि हमें और थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छा डिक्टेशन आपके लिए हम लाएँ। तो अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगे लाइक भी करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, आपके लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए भी मैं 40 WPM की डिक्टेशन डाल रहा हूं, तो उसे भी आप लिखें, उसे ऑन कर ले डिक्टेशन को, और कम से कम 40 की स्पीड से कम 2 से 3 बार उस 40 की डिक्टेशन का आप अभ्यास करें, ताकि आपकी गति ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों ने इस आवेदन के माध्यम से 2012 की रीट याचिका संख्या 892 में इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 28 मई 2013 का निर्णय रद्द किए जाने के लिए पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने में 1230 दिनों का विलंब क्षमा किए जाने के प्रयोजनार्थ इस न्यायालय द्वारा मध्यक्षेप किए जाने की इप्सा अन्य बातों के साथ साथ इन आधारों पर की है कि यद्यपि याचियों के दावे पर उक्त निर्णय के मतावलंबन में विचार किया गया था, फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय में की गई मताभिव्यक्ति की तारीख 2 अप्रैल 2012 के निर्णय द्वारा 130 आकस्मिक श्रमिकों की नियुक्ति की गई थी, और इसलिए याचियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा में कोई तत्व नहीं है। तारीख 2 अप्रैल 2012 का ऐसा कोई भी आदेश पर्याप्त नहीं किया गया जिसके आधार पर 130 श्रमिकों को नियुक्त किया गया, जैसा कि मताभिव्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, और इस प्रकार याचियों के साथ समान व्यवहार किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। विराम। आवेदकों ने आगे अभिकथित किया है कि अभिलेख पर तारीख 2 अप्रैल 2012 की एक समसूचना उपलब्ध है, किंतु यह समसूचना वास्तव में सूचना का अधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आवेदन का उत्तर है, जिसके द्वारा आकस्मिक श्रमिकों की नियुक्ति के संबंध में सूचना की इप्सा की गई है। विराम पैरा। आगे यह अभिकथित किया गया है कि आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि 130 व्यक्तियों को वास्तव में तारीख 2 अप्रैल 2012 के आदेश के निबंधनों के अनुसार नियुक्त किया गया था। विराम। वे तारीख 28 मई 2023 के निर्णय के अनुपालन को प्रारूपित करने में व्यस्त थे, और वास्तव में याचियों के दावों पर विचार किया गया था और उनको अस्वीकृत किया गया था। विराम। इसी दौरान रीट याचियों ने एक अवमानना याचिका फाइल की, जिसमें माननीय न्यायालय ने एक अधिकारी के विरुद्ध आदेश पारित किया, और 2016 के सितंबर माह में उत्तर फाइल किए जाने की इसी प्रक्रिया के दौरान इस तथ्य की जानकारी हुई कि तारीख 2 अप्रैल 2012 का आदेश वास्तव में 130 व्यक्तियों को नियुक्त करने वाला आदेश नहीं था।
बल्कि यह मात्र सूचना का अधिकार के अंतर्गत फाइल किए गए आवेदन का उत्तर था। विराम। आगे यह अभिकथित किया गया है कि इस आदेश को जानकारी प्राप्त होने के पश्चात आवेदक पुनर्विलोकन याची संख्या 1 प्रसार भारती महानिदेशक नई दिल्ली को अग्रेसित किया गया था, जिन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शर्मा से राय मांगी और तत्पश्चात पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने का निर्णय लिया गया। विराम पैरा। आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों ने आगे अभिकथित किया कि विलंब न तो जानबूझकर किया गया न ही आशय पूर्वक, किंतु यह विलंब ऊपर वर्णित कारणोंवश हो गया है। विराम। उन्होंने आगे अभिकथित किया है कि यदि विलंब को क्षमा नहीं किया गया और पुनर्विलोकन याचिका को अभिलेख पर मंजूर नहीं किया गया तो आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा। विराम। आवेदन के अंत में यह प्रार्थना की गई है कि न्यायालय पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने में हुए विलंब को क्षमा करने की कृपा करें। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 85 WPM। लास्ट का जो मिनट है वो 80 WPM है। काफ़ी शानदार डिक्टेशन दोस्तों। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर उस लिंक से आप क्लिक नहीं कर पाते हो तो लिंक को कॉपी करके आप गूगल में पेस्ट कीजिए, फिर उसको सर्च कीजिए। तो जैसे आप सर्च करोगे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आपके सामने शो हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय